हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम उत्तराखंड वाला पोर्शन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एग्जाम का कि उत्तराखंड के जो राज्य स्तर के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चंस का रहता है 20 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं उत्तराखंड से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो जो थारू जनजाति के लोग हैं वो किस प्रजाति के लोगों को अपना पूर्वज मानती हैं। ऑप्शन है कोल, किरात, भील, कुषाण। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है ये है 51 का बी आंसर राइट रहेगा, किरात वंश को। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। तो जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले भोटिया हैं, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मारशा, तोलशा, जाट या सोका। तो इनको कहा जाता है ऑप्शन सी जाट। ठीक है, और साथ में आपको अगर सारी जनजातियों के बारे में जानना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर सारी की सारी जनजातियों के सेपरेट वीडियोस हैं और आपको आसानी होगी इससे कि जो जनजातियाँ होती हैं उनका रहन सहन खान पान कैसे होता है। ठीक है, तो आप जाकर के लिंक को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ प्रारंभ हुई थी। तो जो शीत क्रीड़ाएँ औली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट चमोली का एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। तो ये सारी की सारी शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ कब से प्रारंभ हुई, कब से स्टार्ट हुई हैं। ऑप्शन है 1983, 1987, 1993 या 1997। तो ये जो क्रीड़ाएँ हैं ये 1983 से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, ये स्टार्ट की गई थी शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ। ठीक है, जिसमें स्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे का उद्घाटन भी उस समय किया गया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे का उद्घाटन भी औली में उस समय हुआ था। ठीक है, ये भी बात को आपने नोट करना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन है नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी या पिंडर। तो कौन सी वो नदी है जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से जिसका संगम होता है। तो ये है ऑप्शन डी पिंडर नदी। ठीक है, जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। साथ में जो अन्य नदियां हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो नंदाकिनी नदी है ये नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है। मंदाकिनी जो नदी है ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। और भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद जो नदी है उसका नाम गंगा यहाँ से हम उसे बोलने लगते हैं, और ये नदी गंगा यहाँ से बहती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, इसको भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौली गंगा विद्युत परियोजना ऑप्शन देख लेंगे, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो ये जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़, बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया। ठीक है, अपने प्रशासन के अंदर आपदा प्रबंधन को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन देखेंगे गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर। तो इसमें सही आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी। ऑप्शन है जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन,
यानी कि एनडीए की सरकार उस समय केंद्र के अंदर थी जब उत्तरांचल का गठन किया गया, और प्रधानमंत्री उस समय थी अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भी आपने नोट करना है साथ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम कुलीय एजेंसी का संस्थापक कौन था? पंडित धनीराम वर्मा, ठाकुर जोत सिंह, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा या तारादत्त गैरोला? तो उत्तराखंड में प्रथम कुलीय एजेंसी का संस्थापक ऑप्शन बी ठाकुर जोत सिंह। ठीक है, ये याद रखना है, ये संस्थापक थे। फिर है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कुमारी हंसा मनराल, मधुमिता बिष्ट, हरिप्रिया या मंजू बिष्ट? तो उत्तराखंड की जो बैडमिंटन क्वीन से जाने जाने वाली महिला है ये है मधुमिता बिष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। फिर है, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है, तो जोत क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर कृषि जो क्षेत्र होता है उसे हम जोत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, 7,86,571 हेक्टेयर, 7,68,571 हेक्टेयर, 7,67,571 हेक्टेयर, 7,76,571 हेक्टेयर? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 7,86,571 हेक्टेयर की भूमि क्या है? जो क्षेत्र वाली या कृषि क्षेत्र वाली भूमि है उत्तराखंड के अंदर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? ऑप्शन है लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, बाराहोती या थागला? तो वो कौन सा दर्रा है जो कि तिब्बत और पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये है ऑप्शन ए लिपुलेख। ठीक है, ये याद रखना है। किंगरी बिंगरी जो है इसे भी देख लेते हैं, जो अन्य दर्रे हैं इनके बारे में भी नोट कर लीजिए। किंगरी बिंगरी दर्रा जो है ये चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती जिला चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। थागला जिला जो है ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? तो जो कत्यूरी शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ पर बनाई थी? ऑप्शन है कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, बैजनाथ या बागेश्वर? तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इन्होंने बनाई थी जोशीमठ को अपनी राजधानी। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ भी है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंदर अलग अलग राजाओं के नाम और उनका समयकाल कितना था उसे भी दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित है जो सही है उसे आपको ढूंढना है। ऑप्शन है ज्ञानचंद 1698 से 1708 ईस्वी, फतेह शाह 1684 से 1716 ईस्वी, जगत चंद 1708 से 1730 ईस्वी, प्रदीप शाह 1717 से 1772 ईस्वी? तो इसमें राइट आंसर है सी वाला, जगत चंद 1708 से 1730 ईस्वी। अगला है क्वेश्चन, किस वर्ष में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था? तो आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या हुआ था, गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, सर्वप्रथम कुमाऊं में हुआ था। तो कौन सी ईयर में हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में या 1812 ईस्वी में? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा गोरखाओं का जो कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था 1790 ईस्वी में हुआ था, और 1815 तक, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था गोरखाओं ने कुमाऊं पर। ठीक है, ये भी नोट करना है। फिर है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कोटेश्वर बांध की जो विद्युत क्षमता है उसके बारे में बताना है आपको। ये बांध कहाँ पे बनाया गया है इसे भी नोट कर लीजिएगा। कोटेश्वर बांध जो कि टिहरी जिले में है और भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है। तो इसकी विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट, 800 मेगावाट, 600 मेगावाट या 400 मेगावाट? तो ये है इसका आंसर राइट, 400 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी या गोविंद नेशनल पार्क? ठीक है, तो उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत कहा गया है? ऑप्शन सी है फूलों की घाटी। फिर है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया। ठीक है, तो ये स्थानीय स्वशासन प्रणाली यानी कि पंचायत जो स्वशासन प्रणाली है इसमें महिलाओं को क्या मिला है, 50% आरक्षण। ये कब से स्टार्ट हुआ है और किसके द्वारा किया गया है, किस मुख्यमंत्री के द्वारा? ऑप्शन देखेंगे नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी या नारायण दत्त तिवारी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भुवन चंद्र खंडूरी। निम्नलिखित को समेकित कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। जो नाम दिए हैं ये आभूषणों के नेम हैं। ठीक है, और इनको किस में पहना जाता है, हाथ, कान, नाक किस में पहना जाता है, तो आपको ये इसको समेकित करना है। ठीक है, चरियो एक आभूषण का नाम है। चरियो पहना जाता है गले में। ऑप्शन 3 इसका रहेगा। ठीक है, फुली जो कि नोज रिंग होती है जिसको कि नाक में पहना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट रहेगा। धगुला बेसिकली बच्चे पहनते हैं अभी, बट ऐसा भी टाइम था जब इसमें जो महिलाएं हैं वो भी पहना करती थी। आपने पारंपरिक जो ड्रेसेस देखी होंगी उसमें धगुला भी एक आभूषण में आता है महिलाओं का, जो कि हाथ में पहना जाता है। और त्युंगल जो है ये कान में पहनने वाला एक गहना है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट रहेगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 आपको टिक करना है। तो इसमें राइट कौन सा है इस बेस पे, सॉरी 3-4-2-1 था, 3-4-2-1 ये वाला इसमें सही है। ठीक है, अगला है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल एनिशिएंट पुस्तक बतानी आपने एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक। ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल, हरि कृष्ण रतूड़ी, राय बहादुर पातीराम या राहुल सांकृत्यान। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक राय बहादुर पातीराम है। फिर है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? तो ऑप्शन है पंतनगर, सैलाकुई, देहरादून, सितारगंज या हरिद्वार। तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, हरिद्वार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चंस। पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे, और आपको पीडीएफ जो है पूरी की पूरी डिटेल के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 150 रुपीज़ में। तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।